नमस्कार, मैं अंशुमान शर्मा। भारत देश का 58वां और मध्य प्रदेश का 9वां नेशनल टाइगर रिजर्व बना शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क 10 मार्च 2025 को शिवपुरी में प्रदेश के 9वें माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ किया गया। इसके पहले इसे माधव नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 80वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 मार्च 2025 को शिवपुरी में नवनिर्मित माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पुनर्स्थापना प्रक्रिया से यहां लाई गई एक बाघिन को टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुक्त आवास में छोड़ा। शिवपुरी माधव नेशनल पार्क को अब माधव टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित किया गया है। यहाँ बाघों का पुनर्स्थापन हो रहा है। भारत और विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश की भूमि पर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। बाघों के विचरण के लिए सिर्फ चंबल क्षेत्र ही शेष था। यह कमी भी आज पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने टाइगर रिजर्व के प्रतीक चिन्ह लोगों का विमोचन भी किया, साथ ही बाउंड्री वॉल का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि माधव टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व के बाद मध्य प्रदेश का तीसरा पुनर्जीवित किया गया नेशनल पार्क है। ज्ञात रहे कि 10 मार्च 2023 को भी माधव नेशनल पार्क में 3 बाघ छोड़े गए थे। आज 10 मार्च 2025 को एक बाघिन को छोड़ा गया है। अब कूनो और माधव टाइगर रिजर्व का संयुक्त क्षेत्र 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। इस तरह अब चंबल क्षेत्र के कूनों में चीता, चंबल नदी में घड़ियाल और अब शिवपुरी माधव नेशनल पार्क माधव टाइगर रिजर्व में बाघ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर कूनो नेशनल पार्क में देश में विलुप्त हो चुके चीता को फिर से बसाया गया है। इससे चंबल क्षेत्र में वन्य जीव पर्यटन की संभावनाएं प्रबल हुई हैं। देखें एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। मेरे पूज्य पिताजी की 80वीं वर्षगांठ है, जन्म जयंती है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी को कि जो सपना था माधव नेशनल पार्क को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित करने के लिए हमारी 3 साल की मेहनत अब रंग लाई है। जब पहले 2023 में 10 मार्च को ही हमने 2 मादा और एक नर टाइगर को पार्क के पश्चिमी तौर पर हमने छोड़ा था। उनके 2 शावक भी हो चुके हैं और अब आज पूर्वी साइड में पहले हम एक टाइग्रस को आज मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम लोग छुड़वा रहे हैं और 10 दिन बाद नर को भी वहीं छोड़ा जाएगा। माधव नेशनल पार्क को माधव टाइगर रिजर्व में परिवर्तन करने के लिए 3 साल की हमारी मशक्क़त लगी है। मुझे आज भी याद है जब पहले मैं भूपेंद्र यादव जी के पास गया था इस निवेदन के साथ, और उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की पूरी टीम शिवपुरी आई थी। कोर एरिया क्या होगा, बफर एरिया क्या होगा, पूरी तरह से रेखांकित किया था। और फिर इस बात की भी चिंता जताई गई थी कि पूर्वी क्षेत्र में, पार्क के पूर्वी क्षेत्र के समीप हमारा शहर है, तो टाइगर शहर में ना चला जाए। तो करीब 14 किलोमीटर की 11 फुट ऊंची दीवार CSR के द्वारा, NMDC के द्वारा बनाई गई है 20 करोड़ की। उस दीवार का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज किया और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेजा कि माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में परिवर्तित करने के लिए, और NTCA की मीटिंग में ये स्वीकृत हो चुकी। और उसके बाद जलकुंभी हटाने के लिए एक मशीन भी दान में हमने दिलवाई है 2 करोड़ की, और उसका कार्य भी प्रगति पे चल रहा है। पार्क के अंदर 2 जीप्स, सफारी जीप्स भी हमने दिलवाई हैं। तो आज एक ऐतिहासिक दिवस केवल शिवपुरी के लिए नहीं लेकिन समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए है, जब माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में मुख्यमंत्री जी के हाथों से परिवर्तित किया जा रहा है। ये देश का 58वां टाइगर रिजर्व है
और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व में से ये 5वां सबसे बड़ा है। 1651 स्क्वायर किलोमीटर्स के क्षेत्रफल में स्थापित है। एक तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व है, दूसरी तरफ रणथंबोर टाइगर रिजर्व है। तो ये एक संपूर्ण कॉरिडोर बनेगा। और उसी के साथ जहाँ टाइगर्स माधव नेशनल टाइगर रिजर्व में रहेंगे, वहीं चीता कूनो में रहेंगे। तो चीता और टाइगर का भी संयुक्त रूप से अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 3500 स्क्वायर किलोमीटर्स का क्षेत्रफल होगा। तो रणथंबोर, कूनो, माधव टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व, ये संपूर्ण एक बहुत ही सुंदर कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो आज मैं अपने दिल के गहराइयों से, जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था और माधव महाराज के द्वारा स्थापित किया गया सेंचुरी, अब देश का नहीं विश्व का टाइगर रिजर्व बन रहा है, मैं तय दिल से, दिल के गहराइयों से मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र यादव जी, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और एक ऐतिहासिक दिन है। संपदा की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, कई कारणों से स्वर्गीय माधव महाराज के जयंती के अवसर पर उनकी 80वीं जयंती ऐसे में माधव नेशनल पार्क से टाइगर अभयारण्य में बदला है। न केवल ये टाइगर अभयारण्य वन्य प्राणी बाघ के लिए अपना आशियाना बनेगा, बल्कि पूरा चंबल का बेल्ट और चंबल के साथ साथ मध्य प्रदेश को गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा। यहाँ रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी, पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा, क्षेत्र में विकास के नए नए प्रकार से संभावना के द्वार खुलेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारे इस नवे टाइगर अभयारण्य के शुभारंभ के अवसर पर मेरे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, माननीय वन राज्य मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीमान रतन तोमर जी, इस अवसर। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा।